हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस हिसाब से आप लोग स्प्रेड्स को इंट्राडे में मैनेज करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आपने क्या करा, एक बियरिश स्प्रेड बनाई। बियरिश स्प्रेड कैसे बनती है? एक कॉल को बेच के कॉल को खरीदने से। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बताता हूँ, क्रेडिट स्प्रेड की बात कर रहे हैं। अभी इसको मैनेज करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। किस हिसाब से मैनेज करते हैं, क्या लॉजिक होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। मेन चीज पे ध्यान क्या देना है, अगर मैं डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और मैं गलत हो रहा हूँ तो मैं कैसे स्प्रेड को मैनेज करूंगा। मुझे सिर्फ स्प्रेड को मैनेज करना है और अपने ट्रेड को रनिंग छोड़ देना है। स्प्रेड को मैनेज करना है, ट्रेड को रनिंग छोड़ना है। मार्केट ऊपर जाएगा, स्प्रेड मैनेज करी, पहले मैंने बियर कॉल बनाई, मैं गलत हुआ, स्प्रेड मैनेज करा, बुल पुट बना दी। फिर मैं गलत हुआ, स्प्रेड मैनेज करा, कॉल साइड से स्प्रेड मैनेज करा, बियर ट्रेड बना दिया। अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तरीका बहुत बढ़िया है, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, आपको पता चलेगा। बस आपको 2-3 बार से ज्यादा गलत नहीं होना है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने अगर वो मीम देखा हो तो, अगर आप लोगों ने मीम नहीं देखा हो तो वो वाला मीम जरूर चेकआउट कीजिएगा जहां पे वो बंदा बोलता है कि मैंने खरीदा, फिर मार्केट नीचे चला गया, फिर मैंने बेचा, फिर वो ऊपर चला गया, फिर मैंने और बेचा, फिर वो और ऊपर चला गया। तो ऐसी कंडीशन अगर नहीं हो रही है, आप लोग बेचते हो तो एक सेंसिबल डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो ये वाला तरीका आपको बहुत कुछ बचा देगा। तो यहां से अपन समझना शुरू करते हैं। बेसिकली करना क्या है, सुनना। आपके पास सबसे पहले 2 चीज होनी चाहिए, वो है पूरे डे की रेंज। अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल, मुझे क्या पता होगा? पहले से पता होता बाजार यहां से यहां जाने वाला है तो मैं क्या बैठ करके और सभी एनालिसिस कर रहा होता? देखो, किसी को भी नहीं पता है कि बेसिकली रेंज क्या होने वाली है, पर इतना हम जरूर बोल सकते हैं कि यहां तक मैक्सिमम वो आ सकता है, यहां तक मैक्सिमम वो आ सकता है, ये तो बोल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। समझ में आया कि ये हमारा मार्केट है और मार्केट जो है वो ऐसा नीचे चल रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, सपोर्ट के। वर्स्ट के सिनेरियो में बोले वो यहां तक मूव करेगा इन अ डे, और अगर सही चलेगा तो यहां तक मूव करेगा। उसके बाद और ऊपर चल सकता है क्या? यस, एब्सोल्युटली इट कैन। और नीचे गिर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है। यहां तक दिक्कत नहीं है, पर हमें एटलीस्ट ये पता हो कि ये चलेगा तो यहां तक आना है। यहां आने के बाद मैं एक बेयरिश सेटअप का ट्रेड लूंगा। जो मैंने स्प्रेड के साथ छिड़का नहीं करी है ना, वो स्प्रेड को मैं अंदर बाहर तब जाके करूंगा। अभी आपको समझ में आएगा कि बेसिकली करना क्या है। देखना, अब यहीं पे पूरा कैलकुलेशन समझ में आएगा। इंट्राडे में सोचना कैसे होता है, स्प्रेड में मान के चल रहा हूं सबको बनाना आता है। एक शॉर्ट में बता देता हूं, अगर मुझे शॉर्ट का ट्रेड करना है यानी सेल करना है, तो यहां पे मैं बनाता हूं बियर कॉल। जिसने नहीं देखा चैनल पे देखा ना, मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें सिखाई है। अगर किसी को लॉन्ग का ट्रेड कराना है तो वो क्या करेगा? बुल पुट। ये 2 चीज उन्हें पता होनी चाहिए, बस दैट्स इट। नहीं पता है, पहले जाके वो दोनों वीडियो देख के आओ। बुल कॉल बुल पुट कैसे बनाते हैं इसी चैनल पे मिल जाएगी, और उसके बाद जो है आप ऑटोमेटिकली जाके दूसरा देख सकते हो, यानी इसको आगे आके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे बोले ये हो गया, सब सीख लिया हमने बुल कॉल बुल पुट। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि अभी जो मैंने पीछे मार्केट ड्रॉ किया था, मेरे पास हमेशा एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट होगा, और मेरा मार्केट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है। 3 जगह होगा। 3 जगह का मतलब कहां का होगा? या तो वो रेजिस्टेंस के पास होगा, या तो वो सपोर्ट के पास होगा, या फिर वो लगभग दोनों से बिल्कुल बीचों बीच चल रहा होगा। ठीक है, अगर वो एकदम बीचों बीच चल रहा है, जो भी आपका रिसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अगर आपको लगता है कि वो उसके एकदम बीचों बीच चल रहा है, तो आप आयरन कॉन्डोर बनाओ स्प्रेड से। यानी कि एक अपन ने बियर कॉल बना दी, एक बुल पुट बना दी, बिल्कुल सेम डिस्टेंस रख के। डिस्टेंस क्या सोचा मैंने? 300 पॉइंट, 300 पॉइंट। बोले 300 पॉइंट का मतलब क्या है? अब यहां से समझना शुरू करते हैं। यहां से आगे का गेम शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। 300 पॉइंट मतलब मार्केट चल रहा है, बोले लेट सपोज 22,100। बोले ठीक, 22,100 से 300 पॉइंट अवे। यानी कि मैंने क्या करा, अगर 22,100 की सी सेल करी, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 22,100 की सी सेल करी तो आप क्या करोगे? 22, 200, 300, 400, 300 पॉइंट्स अवे का मतलब क्या है कि 300 पॉइंट दूर जाकर के हेज खरीद लेना है। इससे क्या होगा? एक मेरा नीचे का बियर कॉल बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मार्केट बीचों बीच था ना, तो मैंने ऊपर का बुल पुट भी बना दिया। बोले वो कैसे बनाएंगे? पहले अज्यूम कर लो मार्केट 22,100 नहीं, मार्केट को अपन ले आते हैं 22,000। अभी देखो यहाँ पे बुल पुट कैसे बनाएंगे? 21,900 की पी जो है हम क्या करेंगे? सेल कर देंगे, और फिर से वही 300 पॉइंट दूर जाना है, 800, 700, 600। तो कहा गया 21,600 का जो है हमने पी बाय कर लिया। ये मैंने सेल कर दिया, ये मैंने बाय कर दिया, मेरा ट्रेड एकदम परफेक्ट बन गया आयरन कॉन्डोर की तरह। ठीक है, अब चार्ट पे मेरी नजर है।
अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में फॉलो करता हूं, कितना फॉलो करता हूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर दो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल हाई टू हाई बार्क करते हैं, जैसे कि ये हाई मारा, उसके बाद फिर अगला हाई मारा, बस खत्म, अगला वाला अगर हाई बस ब्रेक होता है, अगर ऐसा सीन बनता है तो क्या करना है सुनना। रूल क्या है ये सुन लो। जहां पे चार्ट पे आप कोई सा भी टेक्निकल लगा सकते हो उस पर दिक्कत नहीं है, चार्ट पे आप कोई सा भी टेक्निकल लगा सकते हो उस पर दिक्कत नहीं है। मेन गेम क्या है कि ये जो मैंने ट्रेड बना रखा है ना, अब इसको मुझे शिफ्ट करने की बारी आ गई, इसको मैनेज करना है। मेन मुद्दे की बात मत बोलो, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज स्प्रेड। स्प्रेड को हमको मैनेज करना है एक दिन के अंदर में, तो वो कैसे मैनेज करने वाले हैं वो देखना है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे कुछ भी टेक्निकल से मुझे समझ में आया कि मार्केट ऊपर को मूव करने वाला है, ये जो पुट ऑप्शन का स्प्रेड है ये एज इट इज रनिंग रहेगा। बात क्या बोली मैंने, ऊपर को मूव कर रहा है। और ये जो कॉल वाला स्प्रेड है ना, इसका मैं 400 वाला जो है इसे करूंगा बुक और सीधे आके खरीदूंगा 22,200 या 22,150। मतलब मैंने क्या करा, पहले मैंने 22,100 की सी बेच रखी थी और 22,400 की सी बाय कर रखी थी। अब क्या हुआ, जैसे ही मुझे दिखाई देगा कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है थ्रू एनी टेक्निकल्स, वो कोई सा भी तरीका हो सकता है, आपका अपना हो मेरा अपना हो, कोई सा भी तरीका हो सकता है, मुझे बस इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स 22,100। समझ में आया। अब 22,100 तो खरीद नहीं दूंगा, 22,100 खरीदूंगा तो सौदा कट जाएगा, सौदा काटना भी नहीं, हमें ट्रेड में ही बैठना है। तो आइदर आप क्या करोगे, 22,200 खरीदोगे या 22,150 खरीदोगे। अब इससे क्या होगा ऐसा सोचना, 22,400 तेज ऊपर भागेगा कि 22,200, जवाब आएगा 22,200 तेज भागेगा। ठीक इसी प्रकार से 22,400 तेज भागेगा कि 22,150, बोले 22,150 तेज भागेगा। दैट मीन्स कि जब तक सिनेरियो मुझे बुलिश लग रहा है, मैं यहाँ पे सेल वाली जो स्प्रेड थी मेरी, जहां पे मैंने कॉल सेल करी थी और फिर कॉल बाय करी थी, और मेरा ये नेट में सेल का ट्रेड बना हुआ था, इसको मैं ऐसा टाइट हेज कर दूंगा जिससे क्या होगा कि मार्केट अगर ऊपर को ड्रास्टिक भी मूव करता है तो मेरा लॉस अब बहुत कम हो जाएगा पहले के मुकाबले। ये जो दूर वाला डिस्टेंस था, पहले हमारा स्प्रेड कुछ ऐसा था, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको स्प्रेड कुछ ऐसा दिखाई देगा, और बाद में क्या हो जाएगा, बाद में ये घट के ऐसा हो जाएगा, जहां पे डिस्टेंस दोनों का लगभग बराबर या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। बोले इसको दोबारा खुलना कब है। सबसे पहली चीज, अगर हमने ये अज्यूम कर लिया था कि मार्केट जो है वो बीच में था, इन बिटवीन, तो हमने दोनों तरफ का बनाया था। अब मार्केट ऊपर चलने लगा, उसने कुछ सिग्नल दिया, उस सिग्नल के बाद हमने ऊपर का असम्पशन लिया। अब जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे होगा तब मैं पुट साइड पे एक बार प्रॉफिट बुक करके, जब अब मान के चलना मार्केट यहां पहुंच गया तो यहां पे पुट पे प्रॉफिट बुक करके मैं कॉल वाले डिस्टेंस को वापस से ओपन कर दूंगा। समझ में आया। ऐसे में क्या करूंगा, कॉल वाले डिस्टेंस को वापस से दूर की तरफ ओपन कर दूंगा और कंटिन्यूअसली इसी पोजीशन शिफ्ट करूंगा, जहां पर कि अगर मैं फिर इस वाले डिस्टेंस पे गलत होता हूं तो उसके बाद फिर मुझे कॉल को पास करके छोड़ देना है, वापस से फिर मेरे को ट्रेड जब दोबारा टर्न अराउंड करते दिखेगा तब ऐसा करना है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे की रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इनके बिना ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, ये एक एडवांस स्ट्रेटेजी है। पहली चीज तो बिगिनर्स की बस की नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। अगर बिगिनर्स इस स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं तो पहले बेसिक चीजों को पढ़ो, फिर जाके उसको अप्लाई करने का सोचना। दूसरा, यहाँ पे आप क्वांटिटी ज्यादा मार सकते हो, क्योंकि उसका एकमात्र कारण है कि जब भी मैं गलत हो रहा हूं तो मैं बहुत टाइट आ जा रहा हूं, जो मेरा रिस्क है ना वो बहुत कम हो जा रहा है, रिस्क को मैं ड्रास्टिकली डिक्रीज कर दे रहा हूं। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, कि जिस भी तरफ मार्केट चलता है मैं उस वाली साइड का रिस्क पहले ही एलिमिनेट कर देता हूं और प्रॉफिट पूरे से लेने को खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि जिस वाली साइड का बड़ा मूव आ रहा है उस वाली साइड डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को तरीका समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो के नीचे कमेंट करना इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लाइव मार्केट में वीडियो शूट करूंगा और उसके हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको ऊपर या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट करना होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।